दो महत्वपूर्ण बातें हैं अपने जीवन में। हम दो ही काम करते हैं, प्राप्त करते हैं और होता है हमारे जीवन में। तो जो प्राप्त करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। आप संपन्न हैं, आप विपन्न हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी दुकान चलती है, आपका व्यापार चलता है, ये सब आपके हाथों में नहीं है। ये सब पुरुषार्थ भले आप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूर्व जन्म में आपने अगर जबरदस्त पुण्य का निवेदन किया था कि आप दुर्ग और रायपुर के चातुर्मास हेतु तो यहाँ पधारे रहे हैं और संघ का यह काम जो पिछले कुछ सालों से संपन्न नहीं हो पाया था, अगर आपके मिश्रण से, आपके वरद से संपन्न हो जाए तो संघ के लिए सौभाग्य होगा। इतना उग्र विहार करके, लगभग रोज 25 से 30 किलोमीटर का उग्र विहार करके और अन्य अनेक कार्य संपन्न करके गच्छाधिपति भगवान, पूरे आचार्य भगवान अपने संघ को यहाँ मिश्रण देने पधारे हैं और इसके लिए संघ ने खुद को कृतज्ञता अर्पित की है। और आपके जो कुछ प्रश्न क्या होना है, हमें क्या करना है, वो हमारे हाथ में। तो व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ जो है वो हमेशा सत् प्रयासों के अनुरूप करना चाहिए, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। लक्ष्य केवल पैसा प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, यही उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि गुण प्राप्त करना, सद्गुण प्राप्त करना, जिसमें सरलता है, सहजता है, क्षमा है और विनय है। इस प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और इन गुणों को प्राप्त करके व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी अपने आप एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है। जैन संप्रदाय में ऐसा है कि अब ये हिंदू शब्द की व्याख्या अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से इन्होंने की थी, आरएसएस के जो आगेवान थे उन्होंने की थी कि जो भी भारत में जन्म लेता है वो हिंदू है। यानी सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के इस एरिया में जो जन्म लेता है वो हिंदू है। उस अपेक्षा से हम सभी हिंदू ही हैं। कि धर्म जो है, धर्म तो एक नाम दिया गया है कि ये जैन धर्म है। हकीकत में धर्म का अपना कोई नाम होता ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धर्म, शुद्ध धर्म। हम धर्म को नाम देते हैं तो बापट जाते हैं। चाहे कोई जैन धर्म देते हैं, कोई बौद्ध धर्म, ये सीखने के लिए, समझने के लिए या केवल और केवल परिभाषित नाम प्राप्त करने के लिए कर लें, भाई जानने के लिए, तो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन हकीकत में जैन हो कि बौद्ध हो कि सनातन हो कि जो धर्म है वो धर्म है। और धर्म क्या है? तो परमात्मा महावीर ने एक बहुत सुंदर बात कही, शास्त्रों में लिखा है, वस्तु साहु धम्मो। प्राकृत भाषा का ये वाक्य है, वस्तु साहु धम्मो। वस्तु का अपना जो स्वभाव है वही धर्म, वही उसका धर्म है। तो स्वभाव को समझे। तो जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ? अपना जो स्वभाव है वही धर्म। वो आत्मा के लिए धर्म है, शरीर का अपना स्वभाव वो शरीर के लिए धर्म है। तो ये व्याख्याएं और हकीकत में परमात्मा महावीर का नाम कुछ हिंदू ग्रंथों में भी लिखा है। पार्श्वनाथ भगवान का नाम, नेमिनाथ भगवान का नाम और परमात्मा महावीर का नाम हिंदू ग्रंथों में मिलता है। वेदों में, क्योंकि वेद प्राचीन, परमात्मा महावीर से भी पुराने हैं, इसमें कोई शक नहीं। परमात्मा महावीर से प्राचीन है, क्यों? परमात्मा महावीर ने किया। तो वेद प्राचीन है। और आदिनाथ परमात्मा के समय में तो आदिनाथ परमात्मा का उल्लेख वेदों में बराबर मिलता है। और उस वेदों में अष्टम अवतार के नाम से आदिनाथ भगवान का नाम भी ऋषभावतार के नाम से, ऋषभावतार उसमें लिखा है, ऋषभावतार के नाम से नामित जाता है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम सिद्धांतों को देखेंगे, नाम से कोई मतलब नहीं है। ऋषभदेव हो कि महावीर हो कि शांतिनाथ हो, नाम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है मूल सिद्धांतों से, धर्म की जो सही परिभाषा है। तो भगवान महावीर ने धर्म की परिभाषा 3 तत्वों से, आदिनाथ से लेकर महावीर ने सब ने की 3। नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा धर्म है। अहिंसा में सब जीवों के प्रति एकदम करुणा भाव चाहिए। तो हिंसा पे भी 2 प्रकार का, एक तो मारना, वो एक हिंसा है, और एक दूसरे किसी को कष्ट देना, वो भी हिंसा। अनेकांत, ये अनेकांत जो एक अपने आप में सिद्धांत है परमात्मा महावीर का, वो अगर पूरे भारत में या पूरे विश्व में फैल जाए तो सारे लड़ाई झगड़े पल भर में बंद हो जाए। अनेकांत कहते हैं कि मैं ही सच्चा हूं, ऐसा कभी मत समझो, सामने वाला भी सच्चा है। अनेकांत, तुम अपने हिसाब से तुम व्याख्या करते हो, वो अपने हिसाब से व्याख्या करता है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया कि एक जगह एक घोड़ा बना हुआ था। घोड़ा ऐसे टेढ़ा था, एक व्यक्ति इधर से गया, एक व्यक्ति उधर से आया, इधर भी रोड उधर भी रोड। घोड़ा इधर से सफेद था, उधर से पीला था। इधर वाले ने इधर वाला रंग देखा, आगे गया। उधर वाले ने उधर वाला रंग देखा,
आगे आए, दोनों मिले। एक ने कहा कि तुमने देखा पीला घोड़ा? उसने कहा पीला घोड़ा नहीं, सफ़ेद घोड़ा। उसने कहा नहीं पीला नहीं सफ़ेद। जब दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे, हकीकत में वो सफ़ेद भी था और वो पीला भी था। दोनों से समाधान यही किया कि इस व्यक्ति को उधर ले गए, इस व्यक्ति को उधर ले, आप देख लो अच्छी तरह से, सफ़ेद भी है और पीला भी है। तो केवल मैं ही सच्चा हूँ, जब तक ये भाव अपने अंतर में रहेगा वहाँ लड़ाई झगड़े विवाद होगा। मैं भी चरितमानस अपने आप में पवित्र ग्रंथ है। हम उसकी उक्तियों का सही अर्थ नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म ग्रंथ गलत है। न तो धर्म ग्रंथ गलत है, न धर्म ग्रंथ के रचयिता गलत है। एक जो उसका वाक्य है जिसके अर्थ हम सही नहीं करते, जिसका जो ये ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो असल में ताड़न शब्द का जो सही अर्थ है वो अभी तक हमने समझा ही नहीं है। कभी आप डिक्शनरी देखें, खोलें, ताड़न शब्द का अर्थ मारना पीटना नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ होता है समझाना, अच्छी तरह से चतुराई के साथ में अच्छी तरह से देख करके समझाना। तो इन सबको समझाने की बात, अच्छी तरह से समझाना। कोई भी हो, गलती अगर कोई करता है तो उसे समझाया जाना चाहिए, और समझाना तो हमेशा प्रेम से ही होता है। तो ये सब गलत अर्थ करने के कारण से हम कभी कभी धर्म ग्रंथों को गलत ठहराते हैं, वो उचित नहीं है। बाकी धर्म ग्रंथ गलत नहीं है। पुराने पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने निचोड़, अपने अनुभव और मानवता विरोधी कोई बात वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। साधु संतों को में जानना चाहेंगे कि यूपी के एक बड़े मंत्री रहे पहले, अभी विपक्ष में हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा स्पष्ट मानना है, क्योंकि रामचरितमानस हमने पढ़ी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, और हमारा ये कहना है कि जितने भी पूर्व ग्रंथ हैं रामचरितमानस सहित, वो सारे ग्रंथ परम आदरणीय हैं और उसमें जीवन जीने की कला है। लेकिन अगर हम अर्थ सही नहीं कर पाएंगे तो हम सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें सही अर्थ करने की ज़रूरत है। और उन धर्म ग्रंथों का अपमान करना देश की संस्कृति का अपमान करना है। धर्म पर राजनीति हो रही, जबकि धार्मिक राजनीति होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि धर्म को लेकर के हम राजनीति नहीं करें, बल्कि राजनीति में धर्म कैसे प्रविष्ट हो और हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का वातावरण कैसे पैदा हो। क्योंकि शुद्ध धर्म का जो अर्थ है वो अहिंसा है, वो अनेकांत है, वो अपरिग्रह है, वो सत्य है, वो अचौर्य है। ये शुद्ध धर्म है। सत्य बोलना ये धर्म है। तो इस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हर व्यक्ति के अंतर में उस धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो कि मुझे सच ही बोलना है, मुझे अहिंसा का ही पालन करना है। तो वो कार्य राजनीति के माध्यम से हो, धार्मिक व्यक्तित्वों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से आदरणीय है। धर्म के बचाव के लिए हिंसा ज़्यादा हो रही है, उसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, धर्म हिंसा तो अपने आप में अधर्म है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पाँव में कीचड़ लगा है तो उसको धोने के लिए हम खून का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। क्योंकि धर्म का बचाव कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता है। धर्म का बचाव तो अपने आप में धर्म के शुद्ध आचरण से ही हो सकता है।